अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची और मैं हूं हीरा आसिफ। वेलकम करती हूं आप सबको आज के इस न्यू ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरी सुबह हुई है भाई ये फ्रूट्स के साथ। और फ्रूट्स में क्या है, चीकू हैं। चीकू कहां से आए हैं? चीकू आए हैं हमें भाई ताज़े ताज़े खेतों से, और ये बिल्कुल ज़मीन के उगे हुए ताज़े चीकू हैं जो आए हैं महानूर की फ्रेंड के यहाँ से। महानूर की फ्रेंड जो है वो बलोच है और ये आए हैं चीकू बलोचिस्तान से आया है हमें तोहफ़ा। और तोहफ़े के अंदर आए हैं चीकू। अब ये चीकू जो हैं वो कच्चे हैं बिल्कुल, तो हमें कहा गया है कि इनको आप निकाल के किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर ये 2 दिन के अंदर जो है ना वो पक जाएंगे। इनको टाइम लगेगा पकने के अंदर, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं निकाल कर चेक तो करूँ। लेकिन इसमें इतने मज़े के चीकू लग रहे थे, इसमें इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी चीकू थे और छोटे साइज़ के भी थे। मुझे इन तमाम चीकुओं में से एक चीकू जो है वो पका हुआ लगा, थोड़ा सा नरम लगा। मैंने सोचा कि इसे खा कर चेक किया जाए। तो जब मैंने इसे खोला और इसे खाना स्टार्ट किया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मीठा कि मैं क्या बताऊं कि यकीन माने कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस जायके का चीकू जो है वो पहली बार अपनी लाइफ में खाया है। तो अब यहाँ पर बज चुके हैं दोपहर के 2 और यहाँ पर जो है महानूर इशाल को रोज़ाना इस टाइम कुरान पाक पढ़ाती है, क्योंकि इशाल जो है पहले मदरसे जाया करती थी, लेकिन स्कूल की और मदरसे की टाइमिंग एक होने की वजह से मदरसे वालों ने जो है ना इशाल को निकाल दिया। क्योंकि स्कूल की जो छुट्टी होती थी ना, ऑफ होता था, वो दोपहर के 3 बजे होता है और इनका मदरसा जो है वो 2 बजे लगता है। इशाल को स्कूल से आने के बाद 3:30 बजे मदरसा जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मदरसे की बाजियों ने कहा कि अब इशाल मदरसे नहीं आए तो बेहतर है आप इसे घर में ही पढ़ाएं। तो यहाँ पर अब जो महानूर है माशाल्लाह वो कुरान मुकम्मल किया हुआ है, तो महानूर अपनी बहन को कुरान पढ़ाया करती है डेली बेस पे। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार वेकेशन के बाद जो है मैं इशाल को मदरसे लगा दूं ताकि वो तमाम बच्चों के साथ बैठकर कुरान पाक पढ़ा करें। मैंने मंथली ग्रोसरी तो कर ली थी, लेकिन उसमें फिर भी कोई ना कोई सामान जो है हमारा रह जाता है। या तो हम भूल जाते हैं, या फिर लिस्ट में लिखना भूल जाते हैं, या फिर बाइक में जगह ना होने की वजह से हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये तो हो गए आलू प्याज टमाटर, ये तो रेगुलर आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मंथली ग्रोसरी में आती हैं, अगर उनमें से हम कुछ भूल जाएँ तो हमें दोबारा से छोटे मोटे स्टोर पर जाकर ले लेना होता है। हस्बैंड ने कहा था जो चीज़ें अभी आपने ले ली उसमें अल्हम्दुलिल्लाह करो, और बाकी जो चीज़ें आपकी बाकी बच गई हैं वो मैं आपको रात तक लाकर दे दूंगा। तो ये करीबी हमारे स्टोर है, वहाँ पर जाकर ये इन्होंने मुझे बचा हुआ सामान जो है वो लाकर दे दिया था, जिसमें शैम्पू, बच्चों के मैगी वगैरह हैं और स्पगेटी हैं, कुछ मसालों के डब्बे हैं, साबुन, शैम्पू, बर्तन धोने का साबुन, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं जाकर जो है ना होलसेल मार्केट से ले लूँ, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ से हम लेते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए होते हैं, यहाँ पर जो है ये लोग अपना एसी का, अपने मॉल का, अपने वर्कर्स का, हर चीज़ का और टैक्स मज़ीद, यहाँ तक कि वो शॉपर भी देते हैं तो एक शॉपर वो 10 रुपये की देते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ का जो है ना वो टैक्स कट रहा होता है, पैसे कट रहे होते हैं, जिसमें हमें ये थोड़ी सी चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। अगर यही सारी चीज़ें हम होलसेल मार्केट से जाकर लेते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। वहाँ से हमें शॉपर के पैसे नहीं देने पड़ते, वहाँ पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, वहाँ पर हमें सिर्फ चीज़ों के ही पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें हमें 15,000 20,000 की चीज़ें जो है हमारी कम से कम पैसों में आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सारा सामान जो है वो लेकर समेट कर रखने लगी हूँ। जितने भी मसाले लेकर आई थी, जितना भी जो सामान लाई थी, घी तेल वगैरह जो चीज़ें हो गई, वो सब मैं अभी अपनी अपनी जगहों पर रखने लगी हूँ। मेरी बहुत सारी बहनों के जो है ना कमेंट आ रहे थे कि आपने जो है केचप और मायोनीज़ जो है वो दराज के अंदर क्यों रखा है, कैबिनेट में नहीं रखते, ये दोनों चीज़ें फ्रिज में रखी जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सील पैक हुई हुई हैं, ये अभी मैंने खोली नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ जो मैं केचप वगैरह लेकर आई थी वो अभी भी फ्रिज में रखी हुई है, बच्चों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करी थी। ये आने वाले महीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिनको अभी तक पैक किया हुआ है, इनको खोला नहीं है, इसलिए मैंने इनको इस ड्रॉर में रखी है। अगर ये खुल चुकी होती तो मैं इनको भी लाजिम सी बात है फ्रिज के अंदर ही रखती, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर अभी हमारे पास कोई चीज़ बची हुई है तो वो फ्रिज के अंदर है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखती हूँ। वरना बच्चों की आदत होती है, वो हर चीज़ को इस्तेमाल करने वाली करते हैं, पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे और नई चीज़ के ऊपर हाथ डालना बच्चों की आदत होती है। अच्छा, तो ये है मेरी मिक्सी जो मेरी ख़राब हो चुकी थी। बार बार इसका जो ये ब्लेड है, ये इसका कटर है, ये सारा खुल जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसको कुछ किसी भी चीज़ पे मुझे मिक्स करना होता है, कुछ भी चीज़, अगर बच्चे किसी बनाना वगैरह का शेक बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और गलती से किसी गर्म चीज़ में हमने इसको डाल दिया तो फिर ये जो है ना इसका ब्लेड टूट के बाहर आ जाता है, फिर ये मुझे बनवाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये होने से जो है ना मुझे किचन में बहुत आसानियाँ रहती हैं, मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये हस्बैंड को मैंने दिया था, मैंने कहा कि आप ये भी हाथों हाथ बनवा कर आएँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है, मुझे किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ जाती है।
तो ये ड्रॉर है, यहाँ पर मेरी सारी मशीनरी रहती हैं। लेकिन मुझे भाई जी ने एक मना किया है कि आप चूल्हे के ऊपर जो आपका ड्रॉर है आप उसके ऊपर अपनी मशीन्स नहीं रखें, क्योंकि वो हीट के अंदर पिघल जाते हैं, उनके रबड़ वगैरह, तो वो ख़राब हो जाती हैं। अब मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको किस जगह पर रखूँ सारी मशीनों को, तो सोच रही हूँ कि इनको यहाँ से हटा के किसी और जगह पर शिफ्ट करूँ। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल यहीं पर ठीक है। और यहाँ पर आती है बारी हमारे घी की, जो हम लेकर आए हैं अपनी ग्रोसरी के अंदर। बहुत सारी बहनों के मैसेज ये भी आ रहे थे कि आपने अपनी ग्रोसरी तो बताई लेकिन डिटेल में नहीं बताया कि आप कौन सी चीज़ कितने की लेकर आई हैं और कहाँ से लेकर आई हैं, ये तो बताया, लेकिन चीज़ों की प्राइस जो है वो आपने मेंशन नहीं करी। मैंने प्राइस इसीलिए मेंशन नहीं करी क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं उसमें ये आपको बताऊँ कि मैं अपनी जो ग्रोसरी है वो मैं कहाँ से लेती हूँ और किस तरह से लेती हूँ, कौन सी होलसेल मार्केट से जाके लेती हूँ, कितनी मुझे उसमें बचत होती है और क्या। लेकिन मैंने उसका प्राइस का बिल्कुल भी मेरे उसमें माइंड में नहीं था कि मैं एक एक चीज़ की डिटेल बताऊँ, प्राइस बताऊँ। लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ जब मैं ग्रोसरी करने जाऊँगी तो तमाम चीज़ें जितनी भी मैं परचेज़ करूँगी उन सब की ग्रोसरी की जो प्राइस वगैरह होंगी वो एक एक चीज़ की प्राइस आपको डिटेल में बताऊँगी, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि जब हम मॉल से या फिर किसी सुपर स्टोर से चीज़ें ख़रीदते हैं और उसकी निस्बत हम अगर किसी होलसेल मार्केट से जाकर अपना सारा सामान ख़रीदते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्टोर्स होते हैं ये लोग भी अपना सारा सामान जो है वो होलसेल मार्केट से ही उठाते हैं, इसलिए फिर वो वहाँ पर अपनी कीमतों के हिसाब से उनको सेल आउट करते हैं। तो हम अगर जाके वहाँ से लेते हैं तो हम अपने घर में कितनी बचत कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के ग्रोसरी व्लॉग में लाजिम बताऊँगी कि मैं कौन सी चीज़ कितने की लेके आई हूँ और मुझे कितना फ़ायदा हुआ है उनके ऊपर, कि हर मंथ मेरा सामान कितने का आता है और जब मैं होलसेल मार्केट से ख़रीदती हूँ तो मुझे उसमें कितनी बचत होती है। एक एक चीज़ आपको प्राइस के साथ मेंशन करके इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ का व्लॉग वो बताऊँगी। अगर आप लोग इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, मुझे और ज़्यादा व्लॉग बनाने का हौसला होता है और अच्छा लगता है कि आप लोग व्लॉग देखते हैं, उससे समझते हैं और फिर जो चीज़ें आपको व्लॉग में अच्छी लग रही होती हैं या फिर बुरी लग रही होती हैं उसके हिसाब से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं। अब उनमें मेरी सलाह भी हो रही होती है, मुझे पता चल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी गलती है जिसे मुझे सुधारना चाहिए और कौन सी मेरी अच्छी बातें हैं जो आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह कमेंट करते रहा करें और मुझे सपोर्ट करते रहा करें। आज सुबह से जो है ना मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है, जिसमें मुझे वॉइस ओवर करने में ज़रा सी प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो आप लोग मेरी आवाज़ को जो है ना आज इग्नोर कीजिएगा कि मेरी आवाज़ ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, इस वजह से मुझसे कुछ जो है ना वॉइस ओवर ठीक से नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर जो है नमक गिर चुका है, नमक उठाकर हम उसको पानी में डालेंगे, क्योंकि अगर नमक गिर जाता है तो उसको आप डस्टबिन वगैरह में ना फेंका करें, उसको पानी में बहा दिया करें। और ये तमाम खुले मसाले हैं, मैं एक शॉप से लेती हूँ जहाँ पर उनकी खुद की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और वो साबित मसाले लाकर उनको वहीं पे पीसते हैं। उनके रंग ख़राब नहीं होते, जिनसे हमारे खानों का जायका और कलर जो है ना वो ख़राब नहीं रहता, बरकरार रहता है। इसलिए मेरी आदत है कि मैं इसी शॉप से जाकर मसाले ख़रीदती हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ है जो मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, ये रेड चिली का पैकेट है। तो ये भी मैं आज इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये भी मेरा ख़त्म हो जाए, अपनी अपनी जगह पर जाकर ठिकाने लग जाए। तो जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ों को अपनी जगहों पर रखते हैं। और यहाँ पर आ चुकी है बारी रात के डिनर की और ये सारी चीज़ें भी अभी अपनी अपनी जगहों पे लगानी हैं। और आज हस्बैंड लेकर आए हैं सब्ज़ी, जिसमें लाए हैं मेथी और पालक। तो कहा है कि आज आपने सब्ज़ी बनानी, क्योंकि हम जो है ना गोश्त चिकन वगैरह खा खा के थक चुके हैं। बकरा ईद का जो है ना गोश्त है वो आप अब ख़त्म कर दीजिए। अब जबकि मैंने इतना सारा रखा भी नहीं है अपने पास, मैं सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए गोश्त रखती हूँ। लेकिन अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, एक दिन गोश्त बनाते हैं, एक दिन सब्ज़ी बनाते हैं, एक दिन दाल बनाते हैं, एक दिन कड़ी बनाते हैं। इस तरह से पूरे हफ्ते का मेरा मेन्यू तैयार रहता है, लेकिन उसमें भी हस्बैंड और बच्चों को जो है ना गोश्त नज़र आ जाता है। तो आज इन्होंने कहा कि हमें पालक और मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाकर आप खिलाएं। तो यहाँ पर मैंने मानूर से कहा है कि अब आप जो है ना पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा किचन में और घरदारी में भी ध्यान दो। तो यहाँ पर मानूर को मैं हर चीज़ में अपने साथ खड़ा कर देती हूँ आजकल, कि आप जल्दी जल्दी से मुझे जो है ना सब्ज़ी काट के दो या फिर प्याज काट के दो या फिर खाना बनाते वक्त मसाले के अंदर चम्मच चलाती रहो। अब मैंने इसके जो है ना 2 दिन हफ्ते के बांध दिए हैं, मंडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन खाना बनाया करेगी। तो अब जो है इस टाइम पर जो है ना बच्चों को खाना पकाने की आदत डाल देनी चाहिए। हमने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में किचन संभाल लिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों के ऊपर इतना जुल्म नहीं किया है और इनको ये पढ़ाई पूरी मुकम्मल करने दी है। यहाँ पर मानूर का इंटर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये पेपर दे के फ़ाइनल कंप्लीट कर चुकी है अपने पेपर्स को। जब तक इसका रिज़ल्ट आएगा, इसकी यूनिवर्सिटी का टाइम आएगा, तो मैंने कहा जब तक तुम घरदारी सीखो और किचन में थोड़े थोड़े मेरे काम में हाथ बटाती रहा करो। अच्छा, मेरी छोटी बेटी इशाल जो है ना उसको बहुत ज़्यादा शौक है किचन में काम करने का। तो वो तो रोटियां भी मेरे साथ बना लेती है, रोटियां मुझे बेल कर देगी या फिर कभी मैं रोटियां बना रही होती हूँ तो वो सेकती है, खाने में मेरी मदद करती है, हर चीज़ में मेरे साथ साथ किचन में खड़ी रह जाती है। यहाँ तक कि किचन सफाई करनी हो या किचन के
कोई भी काम हो वो साथ साथ देती रहती है, क्योंकि उसके अंदर एक स्टार्टिंग से ये एक शौक़ है, वो छोटी सी उम्र से करती आ रही है। लेकिन महानूर का जो है ना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर था, वो पढ़ाई 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 करती रहती थी और उसने कभी भी मेरी किसी चीज़ में हाथ नहीं बटाया। यहाँ तक कि अब उसका इंटर हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी तक इसका जो है ना दिल और माइंड खाना पकाने की तरफ नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब जो टाइम आ चुका है कि आप किचन के काम सीखें, घरदारी सीखें, क्योंकि ये लड़कियों का हुनर होता है, ये लड़कियों को लाजिम तौर पर आना चाहिए, बेटियों को ख़ास तौर पे, कि वो अपना घर संभालना, अपनी घरदारी करना और अपने घर को संभालना सीखें। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी बेटियों को घरदारी का काम सिखाना, और साथ साथ पढ़ाई भी इनकी जारी रहेगी और साथ साथ ये लोग मेरे साथ घर का काम भी सीखती रहेंगी। अच्छा जी, अगर एक बात बताऊं तो कुछ कमेंट मुझे आ रहे होते हैं, अगर वो मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तंज़िया कमेंट हैं, वो तंज़ करके बताया जा रहा है। अच्छा, एक कमेंट आया मुझे कि हम तो अपनी दालें भी जो हैं वो कैबिनेट में रखते हैं, आपने तो दालें भी फ्रिज में रख दी, उसके अंदर हम नमक और लौंग वगैरह डाल कर रखते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना अपना जो है ना एक आइडिया होता है अपनी अपनी चीज़ों को सेव करने का। मैंने अपनी वीडियो बनाई, जिस तरह से मैं अपनी चीज़ों को सेव करके रखती हूँ, संभाल के रखती हूँ, वो मैंने आप सबसे शेयर करी। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो आप ऐसा ना करें। मैंने तो नहीं कहा कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपकी दालें जो है वो फ्रिज के अंदर रख दूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं करती हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि आप भी करें। मैंने इस वीडियो में बताया कि अगर आप चाहें तो आप भी अपनी चीज़ों को इस तरह से सेव करके रख सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ज़बरदस्ती आपकी चीज़ों को, दालों को या आपके मसालों को फ्रिज में रखवाऊंगी। जाहिर सी बात है, किसी की फ़ैमिली बहुत बड़ी है, किसी की फ़ैमिली बहुत छोटी है। मेरी फ़ैमिली के हिसाब से मेरा फ्रिज जो है वो इतना है कि मैं उसके अंदर अपनी ये चीज़ें भी सेव करके रख सकती हूँ, जो मुझे महीने की जगह 2 महीने 4 महीने आराम से चल जाती हैं, जिनके अंदर कीड़ा नहीं लगता। अब बात आई कि चावल भी आप फ्रिज में रख दिया करें, तो चावल की एक मुद्दत होती है, वो उस मुद्दत तक ख़राब नहीं होते। अब मैं 10 किलो 20 किलो चावल कैसे फ्रिज में रख सकती हूँ? थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग चलाएं और कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि चावल मैं फ्रिज के अंदर कैसे रखूँगी। तो चावल की एक मुद्दत होती है, चावल अपनी मुद्दत के बाद ही ख़राब होता है या फिर उस पर कीड़ा लगता है। अरे बड़े ही मज़े मज़े के कमेंट आते हैं, जिन्हें पढ़कर मुझे हंसी भी आती है। एक कमेंट आया है कि भाई आपके हाथ देख देख के हमें उलझन होती रहती है, सारी वीडियो में आप अपने हाथ दिखाती रहती हैं और हमें उलझा देती हैं। तो भाई मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं क्या दिखाऊं? मैं काम करूंगी तो हाथों से ही करूंगी ना। एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ को दिखा देती हूं जिनसे मैं काम कर रही होती हूं। अगर आपको मेरे हाथ देखकर उलझन होती है तो प्लीज़ आप मेरे हाथों को ना देखें, आप मेरी वॉइस ओवर सुन लिया करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे चाहने वाले हैं, मेरे बहन भाई हैं, जिनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और वो मेरे चैनल के ऊपर मेरी आवाज़ सुनने के लिए ही आते हैं। तो अगर आपको हाथ अच्छे नहीं लगते हैं तो आप आवाज़ ही सुन लिया करें। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी पालक और मेथी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब हमारे डिनर का टाइम भी हो चुका है। तो और ये वाहिद वो सब्ज़ी है जो मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि अगर इसमें पालक और मेथी को साथ मिलाकर जब बनाया जाता है ना तो उसकी एक खुशबू होती है जो बहुत अच्छी लगती है। और मेरी फैमिली जो है ये वाली सब्ज़ी जो है वो खिचड़ी के साथ खाना पसंद करती है। खिचड़ी जो मैं बनाती हूँ वो मूँग की दाल और चावल को मिलाकर एक साथ खिचड़ी बनाती हूँ। हरी दाल की खिचड़ी जो है वो मेरे घर में बच्चे नहीं खाते, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, वो सिर्फ मुझे ही पसंद है। इसलिए यहाँ पर मैं मूँग की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, साथ में कोई भी सब्ज़ी हम ले लेते हैं। और यहाँ पर वक्त हो चुका है मेरे व्लॉग को एंड करने का। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।